एक दावा किया जा रहा है कि उसको बार बार सांप काट रहा है, तो वो कितना सच है उसके बारे में बताएं। पहली बार उसको 2 जून को काटा सांप ने। अच्छा। 2 जून को हम तत्काल वही 9:45 रात में काटा था। अच्छा, अभी तक कितनी बार काट चुका है जी सांप जो? 8 बार काट चुका है। 7 बार यहाँ काटा है, 1 बार बालाजी में भी काटा, लेकिन उसका कोई प्रकोप नहीं हुआ है। जो सांप काटता है तो निशान होते हैं, तो उनकी बॉडी पे जो निशान है वो मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, लेकिन ये जो इधर के सांप है ना, इस तरह के नहीं मिलते हैं। अच्छा। दूसरे निशान मिलते हैं, जैसे पहाड़ी सांप होता है। अच्छा जी। और उनका जो जहर है वो भी फैलता है उनकी बॉडी में? जहर तत्काल फैलता है, मुंह से फेना फेंक देता है, तत्काल वहाँ पे नीला पड़ जाता है, तुरंत अस्पताल लेके तुरंत इलाज शुरू होता है वहाँ पे। सांप भी देखा गया, जैसे कभी सांप उसी को दिखता है और किसी को घर में नहीं दिखता है। जैसे ये जो इलाका है, ये इसमें सांप ज़्यादा होते हैं, ऐसा है क्या कुछ है जी? ऐसा कुछ नहीं है, सांप तो हर जगह, बारिश हो रही है, हर जगह निकलते हैं, लेकिन इतना ये नहीं है कि यहाँ गांव में सांप पे घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें तो किसी को दिखता ही नहीं है, उसी को खाली काट के जाता है। उसको 1 घंटे पहले पता चल जाता है, 2-3 घंटे, फिर उसकी आँख फड़कने लगती है, बाईं आँख, फिर उससे डर जैसा एहसास होता है। फिर सब लोगों को बुलाएगा कि सब लोग बैठो यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है। सब लोग बैठे भी रहते हैं, फिर भी काट के चला जाता है, किसी को कुछ दिखता नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जैसे आप उनके पास बैठे हो और सांप ने काट लिया हो? हाँ ऐसा हुआ है, बैठे थे और काट के चला गया। हम लोग नीचे अगल बगल देख रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन सांप के निशान थे? हाँ सांप के निशान थे, उसी तरह तुरंत नीला भी पड़ गया है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका मनोरोग हो गया उसको, या फिर उसको मन में मान लिया है कि सांप उसको काट रहा है, तो उसकी क्या सच्चाई? आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको पूरे देश से जो अद्भुत घटनाएं होती हैं वो दिखाते रहते हैं, और इसी कड़ी में मैं आज पहुंचा हूं फतेहपुर में। और फतेहपुर का ये सोरा गांव है, जिसमें विकास दुबे नाम का जो लड़का है, जिसको बार बार सांप काटता है। 8 बार उस लड़के को सांप काट चुका है, जिसकी उम्र करीबन 25-26 साल बताई जा रही है। और उसके सौपन में उसको दिखता है कि 9वीं बार जब मैं तेरे को काट लूँगा तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा दावा जिसका नाम जो लड़का विकास दुबे है वो करता है। अभी फ़िलहाल वो तो एट प्रेजेंट घर पे नहीं है, लेकिन उनके कुछ फैमिली मेम्बर हैं, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं उसके बारे में, और पूरा जो सच है, कैसे घटना इसकी शुरुआत होती है और क्या घटनाक्रम है। तो नमस्कार जी। जी, धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपसे बातचीत करें, जो लड़का है आपके परिवार में, एक दावा किया जा रहा है कि उसको बार बार सांप काट रहा है, तो वो कितना सच है उसके बारे में बताएं। पहली बार उसको 2 जून को काटा सांप ने। अच्छा। 2 जून को हम तत्काल वही 9:45 रात में काटा था। तत्काल सदर अस्पताल सदर गए, जहाँ जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे बोले कि इंजेक्शन नहीं है। तो फिर हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, राम सनेही मेमोरियल हॉस्पिटल। वहाँ उन्होंने आईसीयू में रखा और इंजेक्शन लगाए। 3 दिन लड़का भर्ती था। भर्ती होने के बाद उसको डिस्चार्ज करा के यहाँ लाए तो अब सही था। इसके बाद फिर इधर उधर झाड़ फूंक वालों को बुलवाया गया, सांप आप देखा गया तो कहीं मिला नहीं सांप। फिर दोबारा उसने 10 जून को काटा, तब भी वो दिखा नहीं उसको। लड़के को दिखा, लेकिन लड़के को दोबारा जब पकड़ने की कोशिश की उसको, तो फिर हाथ में उसके काट लिया। अच्छा। दोबारा में। फिर उसको हम वहीं राम सनेही मेमोरियल हॉस्पिटल लेके गए, फिर 2 दिन भर्ती रहा, फिर ठीक होके आ गए। यही क्रम बराबर चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अच्छा, अभी तक कितनी बार काट चुका है जी सांप जो? 8 बार काट चुका है। 7 बार यहाँ काटा है, 1 बार बालाजी में भी काटा, लेकिन उसका कोई प्रकोप नहीं हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, आपने जैसे इससे पहले ऐसी घटनाएं सुनी है कि किसी को सांप बार बार काट रहा है या फिर उसको बता रहा है, उसके बारे में कोई सुना हो आपने? नहीं, ऐसा नहीं सुना है। ये सुना है कि 1-2 बार काट लेते हैं जैसे बदला लेने के चक्कर में, बाकी ऐसा आज तक हमने कभी सुना नहीं अपनी लाइफ में। अच्छा द्विवेदी जी, आपसे बातचीत करें,
जो सांप काटता है तो निशान होते हैं, तो उनकी बॉडी पे जो निशान है वो मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, लेकिन ये जो इधर के सांप है ना, इस तरह के नहीं मिलते हैं। अच्छा। दूसरे निशान मिलते हैं, जैसे पहाड़ी सांप होता है। अच्छा, जी। ओके। और उनका जो जहर है वो भी फैलता है उनकी बॉडी में? जहर तत्काल फैलता है, मुंह से फेना फेंक देता है, तत्काल वहाँ पे नीला पड़ जाता है, तुरंत अस्पताल लेके तुरंत इलाज शुरू होता है वहाँ पे। अच्छा, हॉस्पिटल लेके गए हो तो डॉक्टर क्या बताते हैं उनको? डॉक्टर से यही हम लोग बताते हैं कि सांप ने काट लिया, क्योंकि बार बार उसी अस्पताल में जाते हैं, तो यही बोलते हैं कि नहीं, हाँ सांप ने काटा है, तो अपना आईसीयू में रख के अपना दवा चालू कर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। जी। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे एक सोशल मीडिया पे हमने वीडियो देखा था जिसमें ये बताते हैं, काफ़ी सारे हवा है जी इस वीडियो को लेके, और वही जो आप लोगों के डाउट हैं वही मैं यहाँ पे कंफर्म करने के लिए पहुँचा हूँ। तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे दावा किया जा रहा है कि जो विकास दुबे जो गैंगस्टर था जिसके पीछे एनकाउंटर में मौत हो गई थी, कि उसकी आत्मा बन के वो सांप बन के इस विकास दुबे के पास आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं जी। ये अब क्या है, उससे क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई है तो यूसर जाने, इसीलिए हमने यहाँ से ले जाके बालाजी में उसको समर्पित कर दिया है। जो होगा बालाजी सरकार समझेंगे। आप क्या लगते हैं जी रिश्ते में उनके? हम उनके सगे चाचा हैं। सगे चाचा हैं जी। तो उनके जो चाचा हैं धर्मेंद्र, उन्होंने बताया कि ऐसा जो विकास दुबे की जो आत्मा है, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग व्यूज़ के चक्कर में इस घटना को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। और जो सांप काटने के जो निशान, इन्होंने बताया कि निशान होते हैं, लेकिन अच्छा सांप भी देखा गया है, जैसे कभी सांप उसी को दिखता है और किसी को घर में नहीं दिखता है। अच्छा, जो सांप काटता है वो उन्हीं को दिखता है। 4-5 बार दिखा है, 1-2 बार उसको नहीं दिखा। जी। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे ये जो इलाका है ये इसमें सांप ज़्यादा होते हैं, ऐसा है क्या कुछ है जी? ऐसा कुछ नहीं है, सांप तो हर जगह, अब बारिश हो रही है, हर जगह निकलते हैं, लेकिन इतना ये नहीं है कि यहाँ गांव में सांप पे घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जब हरियाणा से चले थे तो हमारे माइंड में भी ये था कि जो इलाका है वो उसमें सांप ज़्यादा होते होंगे या कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खेत में आ जाते हैं तो ऐसे काटते भी कहाँ हैं, जब दाब में पड़ जाते हैं तो काटते हैं, ऐसे काटते तो है नहीं। अच्छा, एक लोगों में एक और भी है कि सांप ने उसका फ़ोटो खींच लिया, उनका फ़ोटो खींच लिया, उनकी आंखों में है, जब जहाँ भी जाते हैं वो सांप काटता है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहो? ये ओरिजिनल सांप के होता है कि वो फ़ोटो खींच जाती है, लेकिन इसमें तो किसी को दिखता ही नहीं है। उसी को खाली काट के जाता है, उसको 1 घंटे पहले पता चल जाता है, 2-3 घंटे उसकी आँख फड़कने लगती है, बाईं आँख, फिर उससे डर जैसा एहसास होता है। फिर सब लोगों को बुलाएगा कि सब लोग बैठो यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है। सब लोग बैठे भी रहते हैं, फिर भी काट के चला जाता है, किसी को कुछ दिखता नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जैसे आप उनके पास बैठे हो और सांप ने काट लिया हो? हाँ, ऐसा हुआ है, बैठे थे और काट के चला गया। हम लोग नीचे अगल बगल देख रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन सांप के निशान थे। सांप के निशान थे, उसी तरह तुरंत नीला भी पड़ गया है। 15-20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं लेके, यहीं से फतेहपुर 20 किलोमीटर है, वहीं पे तत्काल लेके जाते हैं। जी। तो सावन का महीना चल रहा है जी, भोले बाबा का महीना है जी। तो क्या अरदास क्या कुछ करेंगे आप? अरदास क्या करेंगे, यही भोलेनाथ से वो है कि सही हो जाए, लड़का अच्छा हो जाए। अब बालाजी के पास राजस्थान में है, वहीं पे पूजा पाठ चल रही है, उसके लिए पूजा पाठ भी चल रही है जी। तो कौन कौन है उनके साथ में जी? उनके साथ में उनके मम्मी पापा हैं और उनकी मामी है और मौसी का लड़का भी है। तो कितने दिन से वो उधर मेहंदीपुर में बालाजी में शिफ्ट कर रहे हैं? 12 दिन हो गए अभी तक। 12 दिन हो गए जी। तो 7 बार यहाँ पे काटा था उन्होंने, 8वीं बार यहाँ पे काटा या फिर मेहंदीपुर में? मेहंदीपुर में ही काटा है, पेशी के समय थे तभी काटा है। कोई प्रकोप नहीं हुआ, ना कुछ जहर फैला है। अच्छा, ये बता रहे थे कि आप जैसे जो आरती की आप बातें बता रहे थे, आरती के समय में कुछ ऐसा करते हैं, वो ऐसा कुछ है? थोड़ा जो है डिस्टर्ब भी होता है। जब आरती चालू होती है तो कुछ उसका रहता है प्रकोप, एक्टिविटी कुछ होती है? होती है जी एक्टिविटी तो? जी होती है। कहीं कोई नेगेटिविटी का तो कोई असर नहीं है जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं।
हो सकता है कोई आत्मा हो उनको परेशान कर रही हो बार बार। हो सकता है कि कुछ गलतियां किया हो, किसी भगवान रूठा हो, वही बात अपना वो कर रहे हो, परेशान कर रहे हो इसको, या इससे कुछ गलतियां हुई होंगी कुछ। अब हम लोग तो पूछ ही सकते हैं कि बेटू कोई गलती हुई क्या, विकास कोई गलती हुई तो बता दो, तो कुछ बताता नहीं, बोलता है ऐसा कुछ नहीं ना, हमने कहा कभी सांप मारा है, सांप भी इसने कभी नहीं मारा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं उसमें धर्मेंद्र जी काफ़ी सारे तांत्रिक लोग भी पहुंचते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लोगों को लूटने का काम भी वो करते हैं। तो यहाँ पे कोई आया है आपके पास? हमारे पास हम खुद गए हैं कई जगह लेके, तांत्रिक के पास? हरदोई गए। अच्छा। एक हजरत अली की वहाँ मज़ार है, सब लोग बोलते हैं वहाँ सही हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद हम यहाँ गए करतल, बीडी विश्वकर्मा एक हैं, उनके पास गए, तो उन्होंने ताबीज़ आबीज़ दिया कि बांध दो सही हो जाएगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बाकी जहाँ जो बोलता रहा वहाँ जाते रहे। अस्पताल से आने के बाद बराबर उसको लेके घूमना ही रहता था, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, बराबर कोई लेके जाता था। कहीं ना कहीं 1-1.5 महीने से आपकी जो फैमिली है वो भी डिस्टर्ब हो रही होगी जी? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सब लोग गांव मोहल्ले के डिस्टर्ब हैं यहाँ पे, सब लोग परेशान हैं। आप क्या काम करते हैं जी? हमारी छोटी सी दुकान है किराना की, वही चलाते हैं। वही चलाते हैं जी। कहीं ना कहीं जो है वो परिवारजन है वो काफ़ी परेशान भी हैं। और अच्छा, नौकरी वोकरी करते थे या क्या करते हैं जी ये विकास जी? विकास जी नौकरी करने लगे थे एक प्राइवेट। इनके पिताजी जो है एक छोटी सी टी स्टॉल की दुकान खोले हैं, दिन भर में 10, 20, 50 चाय बेच लेते होंगे, ये वो करते हैं। विकास ही कमाने लगा था, अभी बाहर गया था यहाँ आसनसोल, फिर वहाँ से रायपुर गया, तो इसके बाद यहाँ छुट्टी में आया था, फिर गया नहीं, तब से घटना शुरू हो गई। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो आपके वीडियोस लोगों ने देखे हैं, तो हमने भी उनके कमेंट्स पढ़े थे, लोगों की राय पढ़ी थी जी। हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपनी अपनी राय होती है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका मनोरोग हो गया है उसको, या फिर उसको मन में मान लिया है कि सांप उसको काट रहा है, तो उसकी क्या सच्चाई है? भाई जिसको ऐसा लग रहा हो वो आके जब दिन बताता है तो आके उसको बैठ के ताकें आके, यही तो हम लोग भाई ताक के देख चुके हैं। अब जो ये चीज़ बोल रहे हैं वो आके खुद देखें, आके जब वो बोलता है तो काटता है तो आके देखें कैसे क्या होता है, ताकि उसको देखें, CCTV फुटेज देखें, उसकी कैमरा लगे हुए हैं ऑलरेडी आपके घर पे? जी। अच्छा। तब भी कुछ नहीं दिखता है। आज तक ऐसी कोई बीमारी थी नहीं उसकी, गांव मोहल्ले में हर जगह पता कर सकते हैं। 24 साल उसकी उम्र है, कोई बीमारी नहीं उसकी। अब ये छोटी मोटी बीमारी, बुखार आ गया, ये आ गया, तो दवा तो चलता ही रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, मनोरोग जैसा ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं जी। तो अभी फ़िलहाल वो मेहंदीपुर में है जी? जी, मेहंदीपुर में इलाज चल रहा है उनका? चल रहा है। तो मीडिया कर्मी भी आपके पास पहुंचते होंगे? हाँ, वहाँ आते हैं, जयपुर से भी हैं, जयपुर से भी, भरतपुर के भी हैं, कई लोग पहुँचे हैं वहाँ पे, आज भी वहाँ पे हैं कई लोग उनके पास। जैसे अच्छा, कोई टाइमिंग है, टाइमिंग बताते हैं कि उस समय पे मैं आपको काटूंगा, कुछ ऐसा बताते हैं वो विकास जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। अभी परसों नरसों बोला था कि हम परसों आपको काटेंगे, आज का दिन है वो काटने का। अच्छा, आज का दिन है वो जी। ओके। बोल रहा था कि इस बार बच नहीं पाओगे। अच्छा, ये जो अभी लास्ट बता रहे हैं कि जो 9वीं बार काटेंगे वो? जी। तो अभी फ़िलहाल वो मेहंदीपुर में है और हमारी भी कोशिश रहेगी मेहंदीपुर जाके उनसे बातचीत करने की फ़िलहाल में। अच्छा, आपसे एक बात और भी है जी, जैसे जो ये बताते हैं ये सौपन में ही बताते हैं या कभी दिन में उनको दिखते हैं? दिन में भी दिखते हैं उसको। दिन में भी दिखते हैं उसको। क्या दिखता है, कोई सांप ही दिखता है या कोई? सांप ही उसको तो जय बार काटा है, तय बार सांप दिखा है, 1-2 बार नहीं दिखा है। कभी बोलता है 5 फन का था, इतना मोटा था, कभी कुछ बताता है। उन्हीं को दिखता है सब? बस उन्हीं को दिखता है। मतलब रात जैसा भी ऐसा कोई नहीं, अभी सपना देखा हो? दिन में भी नहीं, सपना नहीं आता है उसको। बोल तो रहे पहली बार जब आँख फड़कने लगती है उसकी बाई आँख। अच्छा। उसको काटने के पहले उसकी बार बोल देता है, घर में भी बोलता है कि मेरी आँख फड़कने लगती, पूरा घर परेशान हो जाता है। इसके बाद सब लोग ताक के बैठ जाते हैं, अगल बगल वाले भी रहते हैं, 2-4 लोग आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, फिर भी काट के चला जाता है, किसी को पता नहीं चल पाता है जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी बातचीत करने के लिए। और जो लोग देख रहे हैं, जो लोगों ने कमेंट किए, उनका जवाब आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। ठीक। जी, आपसे बातचीत करें जी। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार द्विवेदी। मनोज कुमार जी। तो ये जो घटना है, इसके बारे में क्या कुछ कहोगे जी? घटना क्या, मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं सुना अच्छा, आप कि उनके परिवार से ही हैं? नहीं, मैं चाचा हूँ। अच्छा, आप चाचा हैं? हाँ। ठीक है। तो जब मैं घटना सुना, ये मैं तो छत्तीसगढ़ बाहर रहता हूँ, जब ये घटना सुना तो मैं आया। तो मेरे रहते रहते एक दिन फिर उसको काट लिया था, तो फिर उसको अस्पताल लेके सब लोग भागे। तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब सही हो जाएगा, चलो मैं अब फिर चला गया अपना ड्यूटी के लिए। उसके बाद जो है फिर जो है बराबर घटना सुनता रहा कि फिर काट लिया, तो फिर मेरे को फिर भाग के आना पड़ा। तो मैं बोला अब ये यहाँ सही नहीं होगा, इसको ले चलो वहीं मेहंदीपुर बालाजी। तो मेहंदीपुर बालाजी 13 तारीख को हम लोग पहुँच गए वहाँ। तो 13 तारीख से अभी तक मेहंदीपुर बालाजी में ही मैं 8 दिन वहाँ था। अच्छा, आप उनके साथ थे? हाँ, साथ थे 8 दिन। तो 8 दिन तो मेरे जब तक मैं था तब तक तो कोई जो है कुछ सांप आप कुछ भी नहीं काटा है। उसके बाद जो है जैसे मैं वहाँ से आया तो अभी परसों संडे था, संडे को बता रहे हैं कि पैर में उसके फिर काट लिया। तो अब संडे को काटा और बोला कि मंगलवार को काटूंगा मैं, और काटने के बाद तुमको साथ में लेके जाऊंगा। तो इसीलिए पूरा परिवार पूरा घबराया हुआ है। सुबह से फ़ोन से भी बात हो रही है हमारी बराबर, भाई लोगों से, भाभी लोगों से। तो सब रोध हो रहे हैं लोग। तो अब आगे देखो, भगवान की इच्छा है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। अब हम जो परिवार है वो तो परेशान है। हाँ, पूरा परिवार परेशान है। उनके आस पड़ोस के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कैसे क्या कुछ है। नमस्कार भाई, क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम राधाकृष्ण द्विवेदी। हाँ जी, राधाकृष्ण द्विवेदी जी। अच्छा, ये जो घटनाक्रम है इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? ये घटना सत्य हो रही है। पहली बार काटा है, दोबारा काटा। ये बराबर क्रमवार पहले जो है शनिचर इतवार ही को काटता था। अच्छा, शनिवार और एतवार को काटता है? बस 2 ही बार। एक बार केवल ये बृहस्पतिवार को काटा। अच्छा। और उसके बाद फिर इनको बालाजी लेके चले गए हैं। वहाँ पे सब लोग रखे हुए हैं। अब पहली बार जब इसको काटा है तो ये हुआ कि चलो मान लो सर्प छू गया होगा तो धोखे से काट लिया होगा, मान लिया कोई अस्पताल लेके गए, इलाज करवाया गया, ठीक होके आया। दोबारा फिर काटा, दोबारा लैट्रिन जा रहा था तो लैट्रिन में काट लिया। तिबारा जो है फिर काट लिया। तो डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब ने एक बात बोला, जो इलाज कर रहे थे, कि आप इनको जो है किसी रिश्तेदारी में कहीं दूसरी जगह रख लीजिए, शिफ्ट कर दो दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, तो हफ्ता 15 दिन वहाँ रहेंगे। तो फिर हम लोगों ने इनको यह हुआ कि इनको मौसी के यहाँ भेज दिया गया कि मौसी के यहाँ रहेंगे। जैसे ही मौसी के यहाँ रहने लगे तो जैसे ही शनिचर आया तो रात के 12 बजे के लमसम फ़ोन आ गया, 12:15 बजे के लमसम कि मौसी के यहाँ भी काट लिया। अब मौसी के यहाँ काट लिया तो सब लोग फिर अस्पताल पहुँचे, अस्पताल में दवा ववा होती रही, सब कुछ हुआ। इसके बाद फिर लेके आते हैं, सब दिखाते हैं। फिर उस वाले घर छोड़ के यह हुआ कि अब भाई कहाँ रिश्तेदारी में रखा जाए, ठीक बात है, दिक्कत जा रही है। तो ये उनके चाचा का घर है, तो उनके चाचा के घर में रखा गया। तो 3 बार जो है यहाँ भी काट लिया आके। इस तरह वो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। आप तो चश्मदीद थे जी सारे घटनाक्रम के। हर मौके में हम बता तो रहे हैं कि हम लोग बैठे रहते हैं सर के सामने, जो पहले ही बता देता है कि चच्चू हमारी आँख फड़क रही है। आँख फड़कने के 2-3 घंटे बाद इसको लेट जाता है और 4-5 लोग बराबर बैठे रहते हैं अगल बगल में उसके, और उसको कम्बल से भी उड़ा दिया जाता है, हर चीज़। लेकिन ये प्रकृति की देन, अब क्या बताएं आपसे, कि जो है कम्बल ओढ़ने के बाद भी इसके हाथ में निशान लग जाते, काट लेता है। जब हाथ में काट लेता है वो कहता है कि चच्चू हमारे सर्प काट लिया। तब हम लोग उसको कपड़ा से बांधते हैं 3 जगह से, और फिर इसके बाद उसको लेके गाड़ी से अस्पताल लेके जाते हैं नर्सिंग होम में, वहाँ पर इसका इलाज होता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं इसी तरह। अब कहाँ तक इतना कम से कम 60-70 हज़ार रुपया जो है एक बार में खर्चा आता है ICU का। जी बिल्कुल।
7 बार हम लोग आईसीयू में लेके चले चुके, भर एडमिट हो चुके। सदर में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं इंजेक्शन नहीं है। अब बताइए, और वो कहते हैं कि ठीक है हम तुमको रिफ़र कर देते हैं, आप कानपुर लेके जाइए। अब 80 किलोमीटर फतेहपुर से कानपुर है, वहाँ पे जाने में क्या हालत हो जाएगी बच्चे की। इसलिए मजबूरी में प्राइवेट ही करवाना पड़ता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत करने के लिए। सारा घटनाक्रम आप लोगों ने हमें बताया और पब्लिक को भी बताया। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है फिलहाल? जी 8वीं बार जो है अभी ये जब बालाजी में है, तो अभी फ़ोन से बात हो रही थी कि उसको 8वीं बार ने सर्पिफिटस लिया है। अब ये बताइए हम लोग कहाँ लेके जाएं? ठीक बात है भाई, देवताओं पे भरोसा, जब मंदिर मजार कहीं भी लेके जाते हैं, वहाँ से तो जैसे मान लो बच्चा हमारा ठीक होके आ जाता है, मजार से लेके जाते हैं हर जगह से, वहाँ से कहते हैं ठीक हो गया। अब जैसे ही लेके जाते हैं, जैसे शनिचर और इतवार आता है तो फिर काट लेता है। अब बालाजी में यही घटना फिर घट गई है। अब हम लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की कि 9वीं बार काटने को कह रहा है। अब आज का डेट दिए हुए, अब हम लोग सब हताश हैं इसी में। सही बात है। चलिए जी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यही उम्मीद है कि अच्छा हो सारा सिस्टम, भगवान सब कुशल मंगल रखे, यही दुआ है हमारी। और जो चैनल देख रहे हैं उनकी भी यही दुआएं हैं कि बच्चा ठीक ठाक हो। ये जो घटनाक्रम में जो काटने की जो वारदात जो घटना होती है, इससे पीछा छुड़े, जिससे आप और आपका जो परिवार है वो भी ठीक रहे। सही है भैया, सब लोगों का आशीर्वाद हो तो अच्छा हो जाए हमारा जी। क्योंकि सब लोग हताश हो चुके हैं। क्योंकि एक बार हो, 2 बार हो, या 8वीं बार हो चुका है, अब 9वीं बार की बाजी है। अब देखो, प्रभु की बालाजी महाराज के भरोसे हैं। अब जो करना होगा अब उन्हीं की देख रेख में है जी। और हम क्या कह सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल जो है इनके परिवार के लोग थे, इनके चाचा थे, इनके अड़ोसी पड़ोसी जो वो यहाँ पे इनसे बातचीत की हमने, और पूरा गहराई से इन्होंने बताया कि ये जो घटनाक्रम है कैसे क्या कुछ हुआ। जो विकास है वो यहाँ पे नहीं है, फ़िलहाल उसको मेहंदीपुर ले जाया गया है। उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे भी मेहंदीपुर जाके बातचीत हो और आपको उनसे भी रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए ये जो वीडियो है इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। और भी ऐसी ऐसी जो सच्ची घटनाएं हैं, अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, वो ऑल ओवर इंडिया से, पूरे देश से आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, कानपुर फतेहपुर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद।